केवल सिंह इज़राइल केमिकल कंपनी से, ब्रांड नेम डॉक्टर ऑर्चर। और आज हम ननखड़ी में यहाँ पे आए हैं एक फार्मर अवेयरनेस कैंप देने के लिए। तो ये कैंप का जो देने का हमारा जो ध्येय था वो अभी लास्ट वीक हमारी मीटिंग हुई थी शिमला में, जो हिमफेड के एमडी हैं। तो उनका एक उन्होंने उस मीटिंग में ये बोला था कि फार्मर के बीच में जाके जो कंपनियां पैनल में हैं वो कंपनियों के जो एक्सपर्ट हैं उस कंपनियों के, वो फील्ड में जाएं और फार्मर को अवेयर करें, ताकि हिमफेड जो जितने फार्मर तक अप्रोच करे जो हमारे उत्पाद दे रही है हिमफेड, वो गुणवत्ता पूर्वक है या नहीं है। और उसके साथ साथ डिपार्टमेंट के हमारे साथ यहाँ पे एरिया इंचार्ज हैं ठाकुर साहब, इनको भी साथ में ड्यूटी में उन्होंने रखा हुआ है कि भी फार्मर की फीडबैक क्या आती है कि कंपनियों के पास सही में बिक रहे हैं या कि ऐसे बेच रहे हैं, क्या क्वालिटी है या क्या नहीं। उसके लिए उन्होंने रिपोर्ट भी मांगी हुई है कि एवरी मंथ रिपोर्ट सबमिट करनी है, ये डिपार्टमेंट ने उन्होंने मांगा है एमडी साहब ने। तो मैं एज ए एक्सपर्ट यहाँ पे आया था। तो फार्मर की जो समस्या है, चाहे सॉल्वेंट डिजीज़ हैं, चाहे और अदर प्रॉब्लम्स हैं, सॉइल की जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, उसके रिगार्डिंग आज सारा हमने फार्मर को जो समस्याएं उन्होंने रखी थी उसके बारे में उनको उसका निदान भी हमने कोशिश की कि निदान भी हो, वो भी किया है। और साथ में न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे सबसे बड़ा चैप्टर दिया था। और ख़ास आज का ये रहा कि हमारे जो 4 स्तंभ है, अच्छा पर्यावरण, अच्छा जिसको बोलते हैं पशुधन, और वाटर मैनेजमेंट और अच्छी प्रैक्टिस, ये 4 स्तंभ को हमने सॉलिड करना है। कि कैंप के जैसे हम कैंप करते हैं, अवेयरनेस कैंप होता है, तो उसी के साथ साथ हम फार्मर को बोलते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण करें, ताकि पर्यावरण से अच्छा जो अपना आगे जो आता है पशुधन रखने के लिए हमारे पास चारा उपलब्ध हो। अगर अच्छा पर्यावरण होता है तो वाटर रिचार्ज होता है, वाटर रिसाइकिल होता है, तो हमारे पानी की समस्या है। क्योंकि सरकार को भी देखिए आज इतना पानी पीने के लिए भी समस्या आ रही है, तो क्यों ना हम ग्राउंड लेवल से इस चीज़ को उठाएं, इसको उत्थान करें। तो ये एमडी साहब का ध्येय था, उनका से एक सपना है। वो चाहते हैं कि भी एक्सपर्ट जाएं और फील्ड में जाके अच्छी गैदरिंग, अच्छे फार्मर के बीच में उसका फीडबैक भी लें और अच्छा गुणवत्ता प्रोडक्ट वहाँ पे दे भी, और साथ में एक्सपर्टीज भी वहाँ पे एक्सपर्ट अपनी बताए। जी सर। आजकल देखिए ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, तो सूखाग्रस्त होने वाला है और अभी तक बरसात के कोई चांस किसी तरह के दिख नहीं रहे। जो अभी प्रेडिक्शन है, हो सकता है कि भी जनवरी लास्ट और फरवरी मार्च में काफ़ी हैवी रेन बता रहा है। तो ऐसा होगा तो हमारे जो बागवानी पे इसका इम्पैक्ट हो सकता है, उसका इफेक्ट पड़ सकता है। तो मेरा जो मैं खुद ऑर्चिस्ट होने और एक एक्सपर्ट होने के नाते यही मैं बोलूँगा कि कोशिश करें कि अभी सूखे में किसी तरह कोई तौलिया न करें, सूखे में किसी तरह भूमि से कोई छेड़छाड़ न करें। और इसके साथ साथ जो है कोशिश करो कि भी जितना हो सकता ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा जाएं, सॉइल एनरिचमेंट ज़्यादा करें ऑर्गेनिक की तरफ से। और देखिए क्या है कि भी जंगल के जो भूमि है वो बहुत स्वस्थ है, वो चाहे सूखा पड़े जैसे मर्जी। लेकिन जब हम किसान के खेत में जाते हैं, जब किसान अपने खेत में जाता है, तो वहाँ की भूमि जो है वो अस्वस्थ है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी विकार से वहाँ पे जूझ रही है। चाहे आपका रूट रॉट है, चाहे कॉलर रॉट है, चाहे बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी डिजीज़ हैं, बहुत सारे कीट हैं उसमें आ रहे हैं। तो कोशिश करें कि सूखे में अभी तक ऐसा कोई प्रैक्टिस ना करें। जब तक खादें भी तभी डालें जब आपका नीचे नमी होती है, खाद तब डालनी चाहिए, ना ज़्यादा सूखा हो ना ज़्यादा नमी हो। हैवी मॉइस्चर में भी खाद नहीं डालनी चाहिए और ज़्यादा सूखे में भी खाद नहीं डालनी चाहिए। तो नमी एक जब जहाँ पे एक नमी जिसको बोलते हैं बतर बोलते हैं, उस दौरान आप उसमें अपनी प्रैक्टिस जो है वो तौलिए में जब बगीचे में कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कांट छांट भी जो है वो सही में जो कांट छांट होती है, मैं ये है कि भी आप 20-25 दिन या 1 महीना पहले सैप एक्टिव होने से पहले कांट छांट जो सही में होती है उससे पहले करें। लेकिन क्या होता है काम बहुत होते हैं, इसीलिए किसान कांट छांट कर लेते हैं। तो कांट छांट का भी जो टाइमिंग भी सही रखें, पर खास करके अभी इतने सूखे में जो है वो खादें अप्लाई ना करें किसान। क्योंकि नीचे सूखा पड़ा है, तो कोई भी खाद वो काम नहीं करेगी, वेस्ट मनी होगा। तो कोशिश करें कि भी ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा बढ़ें। तो हम मेरा ये तो सर जैसे कि आजकल देखिए मैं ये इसका जो जवाब है बीइंग ए कंपनी मैं नहीं दूंगा, मैं बीइंग ए ऑर्चर्स दूंगा। क्योंकि देखिए लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है जी, खादें इतनी महंगी हो गई है, ठीक है। तो उसके पीछे जो है वो कहीं ना कहीं देखिए हमें इसीलिए एमडी साहब ने, जैसे मैंने आपको बोला कि हम हिमफेड की तरफ से यहाँ पे इन्होंने कैंप रखा था,
तो एमडी साहब का भी ये था कि खर्चा बहुत ज़्यादा किसान का हो गया है। तो उसी को आंकलन करने के लिए हम ये था कि भी फार्मर की प्रैक्टिस कैसी हैं, क्या फार्मर का शोषण किया जा रहा है, या फार्मर खुद गुमराह हो गया है, या फार्मर क्या इंडिपेंडेंट हो गया है। फार्मर को कोशिश करनी चाहिए कि जितना विज्ञान के सानिध्य में है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी नौनी है, जहाँ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट विभाग है, तो उनके वैज्ञानिक के सानिध्य में ज़्यादा से ज़्यादा किसान आए, तो उससे क्या होगा कि भी किसान और विज्ञान का आपस में तालमेल होगा। तो तालमेल होने से क्या होता है कि भी जो क्राइसिस जैसे आपका एक्सपेंस का है, कोई शायद आपका जैसे हम बोलते हैं कि मिट्टी की जांच करवाएं, सॉइल का पीएच, जैसे मैंने अभी में क्या बोला, पीएच ईसी ओसी जरूरी है। इसके बाद अगर पीएच ईसी ओसी ये ठीक है, तो फिर भी लगता है आपको कोई प्रॉब्लम आती है उसमें सॉइल में, तो मिट्टी की जांच पूरी करवाएं, और पूरी करवा के आप किसी एक्सपर्ट के सानिध्य में आए, तो उससे आपको पता चलेगा मेरे को कौन सा उत्पाद डालना है, कौन सा नहीं डालना, और क्या प्रैक्टिस करनी है। तो किसान और विज्ञान मिलकर काम करें, तो मुझे लगता है कि भी इसमें भी हम समाधान ढूंढ सकते हैं इस समस्या का। और सर वैरायटी के बारे में मैं बीइंग ए कंपनी मैन कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने एक ही बात बोली, आप जो डिपार्टमेंट है कि डिपार्टमेंट कुछ भी है, डिपार्टमेंट देखिए कोई भी क्या होता है, डिपार्टमेंट कोई बुरा किसी के लिए नहीं सोचता। डिपार्टमेंट आप सभी फार्मरों के लिए अच्छा सोचता है, चाहे यूनिवर्सिटी है, चाहे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, चाहे एग्रीकल्चर कोई भी है, तो वो उसमें मिलकर सोचता है कि हमें कौन सी वैरायटी कब, क्या वहाँ रिसर्च होती है, एक्चुअली क्या वहाँ रिसर्च होती है, रिसर्च होकर सब कुछ निकलता है। तो उसमें तो आप विभाग से ही उसमें संपर्क करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके। आज यहाँ ननखड़ी में डॉक्टर ऑर्चर्ड की ओर से जो एक बागवानों के लिए यहाँ पर एक कैंप का आयोजन किया गया था, तो जिसमें कि डॉक्टर केवल सिंह जी ने हमें काफ़ी अच्छी जानकारी दी कि जैसे जो आजकल जो है हमारे क्लाइमेट कंडीशन जिस तरह की हो चुकी है, जिन जिन परेशानियों से हम बागवान लोग जूझ रहे हैं, जैसे कि चाहे वो रूट रॉट है, चाहे वो कॉलर रॉट है, किस तरह की जो समस्याएं हमारे को आ रही है, उनके बारे में इन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें बताया, और किस तरह से हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है वो सारी जानकारी इन्होंने हमसे जो शेयर की है, तो काफ़ी अच्छा। मैं और भी बागवानों को ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर इसका फ़ायदा लेना चाहते हो तो ज़रूर इस प्रोडक्ट को आप यूज़ करें, डॉक्टर ऑर्चर्ड को। और डॉक्टर केवल सिंह जी है, इनसे जानकारी लिए बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ सभी बागवानों को जानकारी दी, और मुझे ये उम्मीद है कि हम भी अपने बगीचे में जाके इस प्रैक्टिस को ज़रूर अप्लाई करेंगे। और उम्मीद है हमें, जो हम अपनी प्रॉब्लम लेके आए थे इनके पास, जैसे कि रूट रॉट है, आज जैसे पेड़ बचाना आज मुश्किल हो गया है, उसके बारे में इन्होंने काफ़ी विस्तार से हमें जानकारी दी। और अब हम अपने बगीचे में जाके जब वो इसको करेंगे तभी जाके हम कैसा रिज़ल्ट इसका आता है, इन्होंने हमें पूरी तरीके से आश्वस्त किया है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया इन्होंने। तो मुझे लगता है कि अब जब हम अपने बगीचे में करेंगे क्या रिज़ल्ट आता है, तो बाकी उसके बाद ही जो भी होगा।